स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम और हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को हंगेरियन मेथड की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो हमने एग्जांपल लिया है जिसमें वर्कर्स हैं ए बी सी डी, देयर आर 4 वर्कर्स और टास्क है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और 4 ही टास्क है। हर वर्कर को हर टास्क को परफॉर्म करने की कॉस्ट हमें दे रखी है। दैट मीन्स वर्कर ए जो है वो फर्स्ट वाले टास्क को सॉल्व करने की कॉस्ट जो है वो 8 रुपीज़ है, यहाँ 26 रुपये लगते हैं। थर्ड को सॉल्व अगर थर्ड वाला टास्क परफॉर्म करता है तो 17 रुपये लगते हैं। ए अगर फोर्थ वाला टास्क परफॉर्म करता है तो 11 रुपये में सॉल्व हो जाता है। अब इसी तरह से बी सी और डी चारों ही वर्कर को चारों ही टास्क को परफॉर्म करने की कॉस्ट हमें दी हुई है। ये कॉस्ट मैट्रिक्स है, ये आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। और आपको एक चीज़ और दी होगी कि आपको प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है। तो बाय डिफॉल्ट हम मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं, ठीक है, अनटिल अनलेस आपको कहा नहीं जाए कि मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। ये जो मेथड है हंगेरियन मेथड जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए है। तो जो भी प्रॉब्लम हो आपको मिनिमाइजेशन में सॉल्व करनी है। सेकंड थिंग की प्रॉब्लम बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस हमने डिस्कस किया था पहले भी कि जितने वर्कर हैं उतने ही टास्क होने चाहिए। दैट मीन्स जो मैट्रिक्स है वो 3/3, 4/4, 5/5 और 6/6 स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ टास्क आपके इक्वल है। तो ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। नंबर ऑफ रॉस, नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट मीन्स बैलेंस प्रॉब्लम, बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। अब सॉल्यूशन से मतलब क्या है? सॉल्यूशन से मतलब है हर वर्कर को एक टास्क असाइन करना है। दैट मीन्स वर्कर ए को मान लो हमने थर्ड वाला टास्क असाइन किया। अब जब वर्कर ए को थर्ड वाला टास्क असाइन कर दिया तो थर्ड वाला टास्क और किसी वर्कर को असाइन नहीं कर सकते। दैट मीन्स हर वर्कर को एक टास्क असाइन करना है और हर टास्क एक वर्कर को असाइन करना है। दैट मीन्स अगर इस ए वाले वर्कर को मैं ये वाला टास्क दे देता हूँ तो बी और किसी और ये टास्क किसी और को असाइन नहीं कर सकता, राइट। ऐसे बी वाले को अगर मैं ये टास्क दे देता हूँ सेकंड वाला, तो सेकंड वाला टास्क इनमें और इनमें असाइन नहीं कर सकता। इसी तरह से सी वाले को अगर ये टास्क असाइन कर देते हैं तो ये टास्क सी वाले वर्कर को हमने 4 टास्क असाइन कर दिया तो फोर्थ वाला टास्क इन तीनों में से किसी और को असाइन नहीं कर सकते। दैट मीन्स हर वर्कर को एक टास्क असाइन करना है और हर टास्क सिर्फ एक वर्कर को असाइन करना है। ये है सॉल्यूशन से मतलब, ठीक है। और असाइन किस तरह करना है कि टोटल असाइनमेंट कॉस्ट मिनिमम रहे। तो जो फर्स्ट स्टेप अपनी है इसके लिए वो है रॉ रिडक्शन। हंगेरियन मेथड की पहली स्टेप है। अगर एक बार हम इंश्योर कर लें कि प्रॉब्लम बैलेंस है, हाँ मैं और डिस्कस करूंगा आगे जब प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है तब क्या करना है, प्रॉब्लम मिनिमम नहीं है तब क्या करना है, और जो वेरिएशंस पर्टिकुलर केसेस बन सकते हैं वहाँ क्या करना है। लेकिन फिलहाल बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम हमने ली है जहाँ 4/4 दैट मीन्स टास्क और वर्कर इक्वल है, दैट मीन्स जॉब और मशीन इक्वल है। पहले प्रॉब्लम बैलेंस है और मिनिमाइजेशन की है। तो फर्स्ट स्टेप अपना रहेगा रॉ रिडक्शन। रॉ रिडक्शन क्या मतलब है इसका? हर रॉ में से उस रॉ के मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। हमें हर रॉ में से उस रॉ के मिनिमम एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे फर्स्ट रॉ में मिनिमम एलिमेंट 8 है तो बाकी सारे एलिमेंट में से 8 को माइनस कर देंगे तो 0, 18, 9, 3 इस तरह से। सेकंड रॉ में मिनिमम एलिमेंट 4 है तो इन सब में से 4 को माइनस कर देंगे। थर्ड रॉ में मिनिमम एलिमेंट 15 है तो थर्ड रॉ में से 15 माइनस कर देंगे। और फोर्थ रॉ में मिनिमम एलिमेंट 10 है तो 10 माइनस कर देंगे। तो ऐसा करने पर हमें जो मैट्रिक्स मिलती है वो ये रही। तो रॉ रिडक्शन करने बाद हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो रहेगी वो रहेगी कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन क्या करना है? जिस तरह से रॉ रिड्यूस की हमने वैसे ही कॉलम रिडक्शन करना है। हर कॉलम में से उस कॉलम के मिनिमम एलिमेंट को माइनस करना है। तो यहाँ देखिए फर्स्ट कॉलम में मिनिमम 0 है तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। सेकेंड कॉलम में मिनिमम 4 है तो इन सब में से 4 को माइनस करेंगे तो 14, 20, 0 और 12। यहाँ 0 है कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ भी मिनिमम 0 है कोई चेंज नहीं होगा। तो ये रही कॉलम रिड्यूस करने के बाद जो मैट्रिक्स है वो। कॉलम रिडक्शन करने के बाद हम देखें तो हर रॉ में हमें हर कॉलम में हमें एक 0 मिल रहा है और हर रॉ में हमें एक 0 मिल रहा है। देखो रॉ रिडक्शन करने के बाद क्या हुआ, हर रॉ में एक 0 मिल गया क्योंकि जो मिनिमम वाली पोजीशन थी वो पोजीशन 0 बन गई। कॉलम रिडक्शन करने के बाद क्या हो रहा है, हर कॉलम में एक 0 बन रहा है। दैट मीन्स जिस पोजीशन पर मिनिमम था वो उस पोजीशन पर 0 मिलेगा। तो
रॉ रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन करने के बाद हमें हर रॉ और हर कॉलम में एक एक जीरो जरूर मिल रहा है, और वो जो जीरो है वो मिनिमम वाली पोजीशन को डिनोट कर रहा है, राइट। अब यहाँ से हमें फाइनल आंसर लिखना है, लेकिन उसके पहले एक कंडीशन है, वो चेक करनी है कि क्या हम फाइनल स्टेप पे आ सकते हैं क्या। अब वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, वो कंडीशन कहलाती है ऑप्टिमिलिटी कंडीशन। वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो हम फाइनल स्टेप पे आ सकते हैं, वरना हमें और कुछ फर्दर स्टेप करने होंगे। तो ऑप्टिमिलिटी कंडीशन क्या है, इसको ध्यान से देखना कि इस मैट्रिक्स में जितने भी जीरोज हैं इन्हें हम कितनी मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से कवर कर सकते हैं। बेसिकली लॉजिकल क्वेश्चन है, राइट। इनमें जितने भी जीरोज हैं उन्हें हम कितनी मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से कवर कर सकते हैं। अगर सारे जीरो को कवर करने के लिए 4 लाइंस रिक्वायर्ड है, जितना इसका रॉस और कॉलम्स हैं, जैसे 4 रॉ और 4 कॉलम है, 4 वर्कर 4 टास्क, तो अगर 4 लाइन से कवर कर सकते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 4 लाइन से कम में सारे जीरो कवर हो रहे हैं, तब हमें फर्दर कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा इस स्टेज में। तो यहाँ देखें, इन सारे जीरो को लाइन कैसे भी आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हाँ स्लैंटिंग लाइन नहीं, आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। यहाँ पर देखिए इस लाइन में, इस कॉलम में 2 जीरो है, तो मैं चाहूंगा मतलब कम से कम लाइन में करना चाहता हूं मैं, तो इस कॉलम में 2 जीरो है, तो मैंने इन 2 जीरो को एक लाइन से हटा दिया। अब इसमें 1 जीरो है, इसमें 1 जीरो है, इसमें 1 जीरो, कोई लाइन ऐसी नहीं बना सकता मैं जहां 2 जीरो कवर करें। तो चाहे मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं, चाहे मैं ऐसे ड्रॉ करूं, इस तरह से, तो 4 लाइन से कम में जीरो कवर नहीं हो रहे। और तरीका देख लेते हैं, मैं और एक और लिख दूं, 0 14 9 3 9 20। ये तरीका हो सकता है। मैं अगर इसे कट कर दूं तो एक लाइन ये हो गई। इसे जीरो कट करने के लिए हमें कुल 4 लाइन चाहिए सारे जीरो को कवर करने के लिए। दैट मीन्स इस स्टेज में 4 लाइन से कम लाइन तो ये जीरो कवर नहीं हो रहे हैं। दैट मीन्स ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड। तो इफ नंबर ऑफ लाइन कवरिंग ऑल जीरो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज और कॉलम्स, देन ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड। तो मैं ऑप्टिमिलिटी कंडीशन लिख देता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम फाइनल स्टेज की तरफ। तो ये मैंने इसी जो कॉलम रिडक्शन करने के बाद और ऑप्टिमिलिटी कंडीशन चेक करने के बाद जो मैट्रिक्स आई उसी को मैंने वापस लिखा है, और यहाँ से हम फाइनल स्टेप की तरफ आ रहे हैं। ये आपका स्टेप 3 था ऑप्टिमिलिटी, और ये फाइनल स्टेप है स्टेप 4। यहाँ हमें फाइनल असाइनमेंट देना है, जॉब असाइनमेंट है। तो यहाँ मैं वर्कर लिखता हूँ और यहाँ आएगा टास्क। किस वर्कर को कौन सा टास्क असाइन करने वो लिखते जाएंगे। तो वर्कर तो इतने 4 है, A B C D, देयर आर 4 वर्कर्स। ये मैंने पहले से लिख दिए हैं, और यहाँ वो टास्क लिखेंगे जो हमें असाइन करना है, जिसको हम जीरो असाइनमेंट भी कहते हैं, जीरो असाइनमेंट। तो फाइनल जो असाइनमेंट है वो जीरो असाइनमेंट कहलाता है। दैट मीन्स जीरो वाली जो पोजीशन है वो कौन सी है, जिस पोजीशन पर कॉस्ट मिनिमम है। तो हमें इन पोजीशन पर असाइन करना है। दैट मीन्स ये वो पोजीशन है जहाँ कॉस्ट मिनिमम है, इसलिए यहाँ हमें असाइनमेंट करना है। तो किस तरह असाइनमेंट करेंगे, हर रॉ में एक असाइनमेंट होगा और हर कॉलम में एक असाइनमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हर वर्कर को एक टास्क असाइन करना है और हर टास्क सिर्फ एक वर्कर को असाइन करना है। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम जिसमें सिंगल जीरो है वहां से हमें असाइनमेंट स्टार्ट करना है। तो यहाँ तो बहुत सारे ऑप्शन है, फर्स्ट रो में भी सिंगल जीरो है, सेकंड में सिंगल। तो सबसे पहले पहली रो से स्टार्ट करते हैं। तो पहला वर्कर जो है वो जॉब टास्क 1 लेगा। क्यों? ये इसको हमने जीरो को कवर ब्लॉक में बंद कर दिया है, एक स्क्वायर बना दिया इस पर और उसको ऐसे पैक कर दिया। ये अपना लॉक हो गया कि जॉब वर्कर ए जो है वो टास्क 1 परफॉर्म करेगा। वर्कर ए जो है वो टास्क 1 परफॉर्म करेगा। तो अगर इस कॉलम में और कोई जीरो होता तो उसे हम क्रॉस आउट कर देते कि क्योंकि वर्कर ए ने टास्क 1 परफॉर्म किया है तो टास्क 1 किसी और वर्कर को असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कोई जीरो नहीं है, इसलिए चिंता वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। बी, वर्कर बी के लिए टास्क 3 है। क्यों? यहाँ सिंगल जीरो है, मिनिमम कॉस्ट वाली पोजीशन जीरो वाली पोजीशन है, तो वर्कर बी के लिए टास्क 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ मैं कॉस्ट भी लिखते चलूंगा बाद में। देखो वर्कर
3 वर्कर सी के लिए। वर्कर सी में देखो दो ऑप्शन है, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, ये 0 ये भी 0, दो जगह है। तो आगे हम टाई हो रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं। वर्कर डी यहाँ सिंगल 0 है तो पहले वर्कर डी को असाइन कर दें भैया, कहाँ दिक्कत है। वर्कर डी टास्क 4, वर्कर डी टास्क 4, इसको पैक कर दूं। अब क्या हुआ, वर्कर डी को जैसे ही मैंने टास्क 4 असाइन किया तो टास्क 4 किसी और वर्कर को असाइन नहीं करना है। तो ये जो 0 था इसे मैंने क्रॉस आउट कर दिया। तो इसे क्रॉस आउट करते ही क्या हुआ, इस सी वाली थर्ड वाली रो में भी सिंगल 0 बचेगा क्योंकि ये 0 क्रॉस आउट हो गया। तो सी वाला जो जॉब था वो आपका, सी वाला जो वर्कर को जॉब 2 असाइन हो गया। तो ये आपका फाइनल असाइनमेंट कंप्लीट होगा। हमें क्या करना है, खाली इनकी कॉस्ट लिखनी है, जो भी इनकी कॉस्ट थी ओरिजिनल प्रॉब्लम में। तो ये इनकी कॉस्ट है 8, 4, 19, 10 जो फर्स्ट टेबल में, और इनका सम हो गया आपका 12, 19 और 12, 31 और 10, 41 रुपीज़। तो इस तरह से हंगेरियन मेथड का यूज़ करके हमें असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है।